पे आता है तो बेटी बोलती है कि किस्त तो देने के लिए नहीं है लेकिन मैं हूँ। अब बेटी जो है वो सज धज करके बेडरूम में बैठ जाती है और साहूकार जो है वो उसके पास जाता है और साहूकार बोलता है कि कितना रेट है इसका। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ आपको लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, वो भी कुछ ऐसी है। आप अंत तक वीडियो को सुनना, कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि बेटी जो है वो सज धज करके बैठ जाती है, वो अपने पिता की किस्त को किस तरीके से चुकाती है। तो आज की कहानी जो है वो बिहार की है। बिहार में जो है एक फैमिली रहती है। फैमिली में पिता होते हैं, पिता का नाम शंकर लाल होता है और दो बेटी होती हैं। बेटी का नाम जो है वो एक का कलावती होता है और दूसरी का जो है वो मीरा होता है। कलावती जो है वो बड़ी होती है, मीरा जो है वो छोटी होती है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, बेटियां बड़ी होने लगती हैं। अब माता जो है वो पहले से ही गुजर चुकी थी और ये दो बेटियां आई थी परिवार में और उनके पिता थे। अब पिता को जो है वो ये चिंता सताने लगती है कि इनकी माँ तो गुजर गई है, लेकिन बेटियों की शादी कैसे करूं। अब जैसे जैसे रिश्तेदारी में बोल करके बेटी का रिश्ता हो जाता है और शादी भी हो जाती है। रिश्तेदारी काफ़ी हेल्प करती है। अब बेटी ससुराल चली गई है। अब पीछे पिता रह गया है और छोटी बेटी रह गई। छोटी बेटी जो है वो कंपनी में जॉब करती है, लेकिन अब इस पिता के ऊपर जो है वो इतना सारा कर्ज हो गया साहूकार से, जो है वो इसने इतना पैसा उधार ले लिया कि बेटी की शादी की जो है वो साहूकार के उधार लिए हुए पैसे से कर दी। अब क्या होता है दोस्तों कि जो बेटी होती है, 1 साल पूरा हो गया इसकी शादी को हुए, लेकिन इसके ससुराल में बहुत झगड़े लड़ाई चल रहे हैं। तो बेटी फिर वापस आ जाती है और पिता के घर में ही रहने लगती है। अब ये जो शंकर लाल होता है, इसको और ज़्यादा दुख होने लगता है कि बेटी भी वापस आ गई, पत्नी भी नहीं है और गरीबी बहुत ज़्यादा है, और जो पैसा शादी के लिए लिया था उसको मैं किस तरीके से चुकता करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा दारू जो है वो पीने लग जाता है। लेकिन बेटी जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि पीने के लिए पैसे हैं लेकिन लोगों का उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं। उधर ये जो साहूकार होता है, ये घर पे आने लगता है और पैसे मांगने लगता है। अब साहूकार जो है वो रोज़ आना शुरू कर देता है और उससे किस्त जो है वो मांगना शुरू करता है। लेकिन जब ये किस्त नहीं चुका पाता है तो एक दिन साहूकार जो है वो उनको कड़ी धमकी दे करके चला जाता है कि अगर कल तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर का सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। अगला दिन आ जाता है। अगले दिन फिर साहूकार आता है। छोटी बेटी कंपनी गई हुई होती है, लेकिन पिता जो है वो घर पे नहीं होता है। अब ये बड़ी बेटी जो कलावती वहाँ पे बैठी हुई होती है। अब उसके माइंड में एक ट्रिक आती है। वो क्या करती है कि वो एकदम सज धज करके, बहुत सुंदर लग रही थी, बेड पे बैठ जाती है। अब ये जो साहूकार आता है, अब ये बोलता है कि ओहो, ये दूसरा तरीका अपना लिया, किस्त ऐसे नहीं चुकाई गई तो किस्त इस तरीके से चुकाई जाएगी। अब वो जो उसके ऊपर हाथ रखता है तो वो अपने ऊपर हाथ रखने के पैसे मांगती है। तो बोलता है कि इसके कितने पैसे हुए, तो वो बताती है 1000 रुपये। तो जब वो दूसरी जगह पे हाथ रखता है तो वो बोलते हैं कि इसके कितने पैसे हुए, तो बोलती है 500 रुपये। अब जब बोलता है कि अगर मैं पूरी जगह पे हाथ रखूँगा तो कितने पैसे होंगे, तो वो बताती है 6000 रुपये। अब ये जो साहूकार बोलता है, ये बोलता है कि तेरी तरह जा जा, मैंने 1000 देख रखी हैं और मुझे तू नहीं चाहिए। अब लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है कि अब जो है वो ये जा रहा है, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसके घर का सारा सामान बाहर फेंक देगा। तो अब इन दोनों की जो है वो बहुत कम पैसों में जो है वो डील हो जाती है और ये इसके साथ जो है वो रिलेशंस बनाने लगता है, पति पत्नी की तरह। अब ये अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है और अब ये रोज़ आता था और ये रोज़ चीज़ें होने लगती हैं। अब 16 किस्तें थी देने के लिए और 1,60,000 जो है वो देना था। अब 10,000 जो है वो ब्याज जाता था। अब ये ब्याज का पैसा लड़का इस तरीके से चुका रही होती है। लेकिन अब क्या होता है कि अब ये साहूकार जो है वो सोचता है कि इस तरीके से पैसा नहीं वसूल किया जाएगा
और अब ये क्या करता है कि आदमी भेजना शुरू कर देता है। जब ये और आदमियों को भेजना शुरू करता है तो जो ये लड़की होती है ये भी जो है वो इस काम में बिजी हो जाती है कि चलो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से सही। अब एक दिन क्या होता है कि इसके जो पिता होते हैं वो घर पे आते हैं और साहूकार भी आता है। और साहूकार बोलता है कि कोई कुछ पिलाने के लिए दारू वारू है। तो वो जो है वो उसके आगे दारू की बोतल रख देता है, लेकिन वो साफ मना करता है कि वो देसी नहीं पिएगा, उसे अंग्रेजी चाहिए। और वो उसको अंग्रेजी लाने के लिए भेज देता है। अब वो पीछे वो अपने दोनों काम कर लेते हैं। और अब ये साहूकार जो वहाँ से वापस चला जाता है। अब वो जब इसका पिता आता है तो ये बोलता है कि साहूकार कहाँ है, तो बेटी बोलती है कि वो चले गए। अब ये जो है वो बोलता है कि चलो अच्छा हुआ चला गया, अब मैं ये दारू पीऊँगा। तो लड़की जो है बोतल उठा के बाहर फेंक देती है और इसके पिता इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। अब अगले दिन ही साहूकार फिर आता है और अब ये चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि मेरा पैसा कहाँ है। अब ये जो आदमी होता है इसका पिता शंकर लाल, ये साहूकारी से बोल देता है कि तेरी बेटी जो है वो पूरे 1 महीने से मेरी EMI भर रही है और इस वजह से तेरा सामान जो है वो इस घर में रुका हुआ है। अब क्या होता है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जो छोटी बहन होती है वो भी वहीं पे खड़ी होती है। अभी साहूकार की नज़र जो है वो छोटी बेटी के ऊपर होती है। अब वो छोटी बेटी को भी परेशान करने लग जाता है, कुछ ना कुछ उसके हरकत करने लग जाता है। अब ये दोनों बहनें जो हैं वो आपस में एक प्लान बनाती हैं। प्लान के जरिए जो है वो अब ये साहूकार अगले दिन फिर आता है और जब ये साहूकार आता है तो ये इसे मारने पीटने लग जाती हैं और और फिर ये उस दिन से वहाँ पे भाग जाता है। लेकिन ये अगले दिन फिर आता है। तो ये दोनों प्लान करती हैं कि जब ये ऐसा काम इसके साथ कर रहा होगा तो इसकी पत्नी को बुलाएंगे। तब ये छोटी लड़की जो है वो उसकी पत्नी को एकदम बुला लेती है और ये जो बड़ी लड़की है उसको मारने पीटने लग जाती है। अब ये क्योंकि ये नशे में होता है और जो इसकी पत्नी बहुत अच्छी इंसान होती है और पत्नी आती है वो भी अपने पति को खूब मारती है और बोलती है कि मेरे पिता के पैसों को तुम जो है वो लोगों को ब्याज के ऊपर लुटा रहे हो और फिर उनकी मजबूरी का इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हो। अब पत्नी जो है वो उसे खूब मारती पीटती है और अब ये लड़कियां जो है इस तरीके से उसके चंगुल से छूट जाती हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को इसे कुछ सीख मिले। मेरे नज़रिए से इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो साहूकार की पत्नी ने किया वो बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी पत्नी होना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसा साहूकार की पत्नी ने किया वैसा ही सब औरतों को जो है वो इस तरीके से ही होना चाहिए, ना कि उनको अपने पति के साथ मिल जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी जो है वो अच्छी लगी है। दोस्तों अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे।